Hello, my dear student, my name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 8th of class 10th NCERT book exercise 8.3 question number 4. Prove the following identities where the angle involved are acute angles for which the expressions are defined. हमें जहाँ पे क्या करा है इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है और जहाँ पे एंगल इन्वॉल्व है वो क्या है एक्यूट एंगल्स है मीन्स के वो 90 से लेस हैं. सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. हमें जहाँ पे क्या करना है फार्मूला यूज़ करनी है और फार्मूला यूज़ करके हमें लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा होता है टेन थीटा का और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर. इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आया साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस का साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करा 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा तो कॉस थीटा होल स्क्वायर. अब हम क्या कर सकते हैं जहाँ पे होल स्क्वायर है तो केले का स्क्वायर लिख सकते हैं. देन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो हमने एक फॉर्मूला कराया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. जहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मीन्स कि हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. देन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. तो जो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो जहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी. ए हमारा 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा और ए प्लस बी और ए माइनस बी. माइनस का लिख दिया तो प्लस का रह गया तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा. यहाँ पे अगर हम देखें ये दोनों के दोनों जो टर्म्स है ये सेम है. जहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 है जहाँ पे 2 है तो पावर जहाँ पे 1 है तो ये कट जाएंगे. तो हमारा फाइनल आंसर आया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी इक्वल होगी और हमने इसको प्रूफ कर दिया. हैंस प्रूव. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. पार्ट सेकेंड कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेकेंड ए. सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए. पूरी आइडेंटिटी को जब हम क्या करेंगे इसके साथ पूरी टर्म को इसके साथ डिवाइड करा तो 1 प्लस साइन ए जहाँ से कैंसिल हो गया जहाँ पे कॉस ए रह गया. कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस. उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कॉस ए 1 प्लस साइन ए को फिर से कॉस ए से डिवाइड करना है तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा जहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. जहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड प्लस 2ab. 2 ए हमारा 1 है और बी हमारा साइन ए है. अपॉन में आ गया कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए. तो जहाँ पे हमारा बना कॉस स्क्वायर ए एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एंड 2 साइन ए. अपॉन में सेम रखना है कॉस ए 1 प्लस साइन ए. तो हमने एक फॉर्मूला कराया है जिसमें कॉस के रे प्लस साइन के रे इक्वल्स टू 1 होता है. तो इन दोनों की जगह पे हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं. 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए. ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड. तो जहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए. जहाँ से हम क्या करेंगे जहाँ पे भी 2 है जहाँ पे भी 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए. तो ऊपर और नीचे हमारा 1 प्लस साइन ए आ रहा है जो कट जाएगा तो ये आया 2 बाय कॉस ए. अगर हम कॉस ए को क्या करते हैं इसका उल्टा देखते हैं तो वो होएगा सीकेंट ए. तो हम लिखेंगे 2 सीकेंट ए विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हैंस प्रूव्ड. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. पार्ट थर्ड
tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और जहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस tan थीटा, उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो tan वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो जहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आंसर जो हमारा है वो सेकंड थीटा और कोसेकंड थीटा की फॉर्म में है, तो हम इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लेंगे क्योंकि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी हो सकती है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे भी हम सेम लिखेंगे जहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड जहाँ पे tan है तो लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को अंदर, इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा को अपॉन कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस जहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस है तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी। कॉस थीटा बाई साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में हम जो नंबर्स हैं उनको भी क्या कर लेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा को 1 से डिवाइड करा तो साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से करा तो 1 डिवाइड करेंगे और जहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करा तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा माइनस का साइन, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करा तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा तो साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, कॉस थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और जहाँ पे रह जाएगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसको हम जहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ पे आएगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को इसके साथ डिवाइड करा तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, जहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा है और जहाँ पे भी अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन 4 थीटा प्लस का साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करा, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया और जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गए बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस इनको फिर से क्या करेंगे, इसके साइड डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा तो आया कॉस 4 थीटा। अपॉन में जो हमारी टर्म है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये मल्टीप्लाई में है इनको हम एज इट इज़ रखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा क्या है क्यूब वाली टर्म है, जहाँ पे भी क्यूब वाली टर्म है, इन दोनों टर्म से हम क्या करेंगे, जहाँ इन दोनों टर्म से हम साइन थीटा को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे और इन दोनों टर्म से कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे। अगर जहाँ पे मैं क्या करती हूँ साइन 3 को मैं क्या करती हूँ बाहर निकालती हूँ साइन क्यूब, तो अंदर हमारी टर्म्स रहेंगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस का साइन, जहाँ पे क्या होएगा कॉस थीटा, कॉस क्यूब को मैंने बाहर निकाला तो जहाँ पे रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और जो हमारी अपॉन में टर्म्स है, अगर हम जहाँ पे देखें जहाँ पे कॉस के थीटा साइंस के थीटा है, ये वाली टर्म जहाँ पे आएगी और ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर जाएंगी, तो जहाँ पे स्क्वायर है और जहाँ पे सिंगल है तो ये टर्म इसके साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल और ये वाली इसके साथ, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और जहाँ पे टर्म्स बचेंगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, बट कॉमन निकालने से पहले हमें जहाँ पे ब्रैकेट वाली टर्म्स देखनी है, जहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, जहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं क्या करूँ, इसका नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूँ तो नेगेटिव जहाँ पे आ जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, साइन को कॉमन निकालेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नेगेटिव साइन इसके आगे आ जाएगा, और जहाँ पे जो कॉस थीटा है ये पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अपॉन में सेम टर्म्स लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इन ब्रैकेट्स में टर्म सेम है, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल के ये टर्म्स आ जाएंगी बाहर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और जहाँ पे रहेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में टर्म्स है हमारी कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सारी मल्टीप्लाई में है, तो जहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आते जो कैंसिल हो जाएंगे। जहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी तो जहाँ पे टर्म्स बची साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करके जहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब आ गया, उसकी जगह पे हम लिखेंगे ए माइनस बी, मीन्स के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड ए का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में हमारी टर्म्स आई है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये होल के नीचे है तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा को पहले 1 के नीचे लिखेंगे, फिर इस टर्म के नीचे लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ पे आएगा 1 और 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होएगा, सीकेंड थीटा के, और साइन थीटा किसके इक्वल होएगा, कोसेकेंड थीटा प्लस 1। और यही हमें प्रूफ करना था, ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, और हैंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट 4, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट हम करेंगे राइट हैंड साइड को। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो जहाँ पे 1 प्लस सीकेंट ए है तो सीकेंट ए को किसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए। तो जहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म में हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस ए आ गया, कॉस ए को 1 के साथ डिवाइड करा कॉस ए और मल्टीप्लाई करा तो कॉस ए आ जाएगा प्लस का साइन, कॉस ए को कॉस ए के साथ डिवाइड करा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, 1 बाय कॉस ए। ये कॉस ए नीचे आ जाएगा, ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो जहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। ये टर्म्स क्या होगी, कैंसिल, तो जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आई 1 प्लस कॉस ए, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। हमें जहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन होता है, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको कंपेयर करेंगे और जहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सेम टर्म्स है, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएंगी। तो जहाँ पे हम राइट हैंड साइड आई 1 प्लस कॉस ए, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी आई है और राइट हैंड साइड भी, तो दोनों की दोनों साइड्स क्या होगी,
इक्वल होगी और जे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट 5, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनको लिखेंगे सभी, इस टर्म को पूरी की पूरी टर्म को क्या करेंगे, साइन ए के साथ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हमने साइन ए से इसके साथ डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि जहाँ पे हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें कॉट ए और कोसिकेंट ए है। तो जहाँ पे जो कॉट ए होता है वो साइन कॉस ए बाय साइन ए होता है, तो हम क्या करेंगे, पूरी के साथ डिवाइड करेंगे। तो जहाँ पे कॉट ए बन जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, और अपॉन में भी सेम कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो हमें पता है कॉस ए बाई साइन ए किसके इक्वल होता है, कॉट ए के इक्वल होता है, और ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस का 1, और 1 बाय साइन ए होता है कोसिकेंट ए। कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, जहाँ पे कॉट ए, फिर से ये दोनों कट जाएंगे तो प्लस का 1 और माइनस कोसिकेंट ए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो जहाँ पे जो 1 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए माइनस का साइन, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज प्लस कोसिकेंट ए, और अपॉन में सेम टर्म 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए और माइनस का साइन, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल, जहाँ पे वो लगा देंगे हम, इस टर्म के ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जहाँ पे हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ए प्लस बी कोसिकेंट ए प्लस बी कॉट ए, और साथ में कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में सेम टर्म। तो जहाँ पे हमारे पास क्या है, जहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए है और जहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए है, हम कॉमन निकाल लेंगे तो टर्म्स कॉमन आ जाएंगी। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो जहाँ पे आएगा 1 माइनस, जहाँ पे माइनस का साइन है तो इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, और जहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो जहाँ पे आ गया कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड के, और ये वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, हैंस प्रूव। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।